उन्होंने कहा कि अगर हमारे कांग्रेसियों ने साथ दे दिया होता, धोखेबाजी नहीं की होती, तो हम चुनाव जीत जाते। कई नेताओं ने इस बात की शिकायत रखी। ये पर्दे के अंदर यानी रूम के अंदर चल रहा था, लेकिन कमरे के बाहर आकर सचिन पायलट जब मीडिया से मुखातिब होते हैं तो जाहिर सी बात है वो ये तो कहेंगे नहीं कि अंदर सबने शिकायत की है कि हमारे जो पूरा कांग्रेस की बैठक थी उसमें एक चीज सबसे ज्यादा निकल कर आई है कि गुटबाजी जो है वो हो गई है बहुत ज्यादा। गुटबाजी की वजह से क्या कांग्रेस हारी है? तो जब उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा नहीं, गुटबाजी तो सवाल ही नहीं उठता, कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। दूसरी तरफ जिस तरह से सीएम विष्णुदेव साय बार बार दिल्ली के चक्कर लगा रहे हैं, यह माना जा रहा है कि मंत्री पद को लेकर के अब नाम लगभग फाइनल हो रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक कयास ये भी लगने शुरू हो जाते हैं कि एक मंत्री तो आएंगे ही आएंगे, एक मंत्री पद खाली है, यानी 2 मंत्रियों की गुंजाइश है जो नए आएंगे, क्योंकि बृजमोहन जी की एक सीट खाली हुई है। पर 1-2 मंत्री ऐसे हैं जिन्हें परफॉर्मेंस के आधार पर हटाकर किसी दूसरे को एडजस्ट किया जा सकता है। अगर यह हो जाता है छत्तीसगढ़ में तो यह बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि अभी जुमा 1.5-2 महीने भी नहीं हुए उन्हें काम करते हुए। उससे पहले आचार संहिता लगी थी और इस बीच में परफॉर्मेंस के आधार पर क्या इन मंत्रियों को हटा दिया जाएगा? इन्हीं मुद्दों पर करेंगे आज आपकी बात। और आइए सबसे पहले सुनते हैं बयान सचिन पायलट ने क्या कहा है कांग्रेस की बैठक से निकलने के बाद, और उस पर अरुण साव कैसे तंज कस रहे हैं डिप्टी सीएम। सुनिए। में 2 वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली जी और हमारे राजस्थान के पूर्व सांसद और विधायक हरीश चौधरी जी को एक कमेटी बनाई है, जो कमेटी आके छत्तीसगढ़ में अगले कुछ दिनों से तमाम नेताओं से हम चर्चा कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं कि आने वाले समय में संगठन को और मजबूती हम कैसे दे सकते हैं। एकजुटता का संदेश तो चला ही गया ना, जब कांग्रेस का संख्या बल 55 से 100 पहुंच गया है। और छत्तीसगढ़ में देखिए, जब सरकार में भी थे तब भी यहाँ पर हम 2 ही सीट जीत पाए थे। तो कुछ ना कुछ हम लोगों को करना है, हम करेंगे उसमें। लेकिन जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ के अंदर लोकसभा चुनाव में हमारा वोट शेयर बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। जितने लोगों ने समर्थन पहले किया था उससे ज़्यादा किया है। वो अलग बात है, हम सीटें कम जीत पाएँ, उस पर कार्रवाई करेंगे। को अपनी आंतरिक बैठकें और ये सब करने का अधिकार है। हार पर मंथन होने वाला है जैसा बताया जा रहा है, पर हार का ठिकरा किस पर फूटेगा ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। उधर जिस तरह से सीएम विष्णुदेव साय लगातार बार बार दिल्ली का रुख कर रहे हैं, आज भी वो दिल्ली में है, तो उसको लेकर के भी अब यहां पर सियासत गर्म हो गई है। अरुण साव डिप्टी सीएम क्या कह रहे हैं और उस पर सुशील आनंद शुक्ला किस तरह से तंज कस रहे हैं मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर, यह भी सुनिए। जी अभी दिल्ली गए थे, फिर अभी बैठकें हैं, संगठन की लगातार बैठकें चल रही है। बैठकों में अलग अलग विषयों पर, संगठनात्मक विषयों पर बातचीत होगी। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के खाली 2 मंत्रियों का पद भरेगा, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी में बवंडर मचना तय है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ 2 पद खाली हैं, दावेदार 1 दर्जन से अधिक लोग हैं। यही 2 की नियुक्ति होगी, 2 का शपथ ग्रहण होगा। आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अस्थिरता आनी चालू हो जाएगी। और अब देखते हैं हमारे आज के सवाल क्या है। सवाल आपको दिखाते हैं और फिर इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। कांग्रेस की बैठक में लखमा का गुस्सा फूटा, बोले गुटबाजी से जीतने का सपना टूटा। ये सूत्रों के हवाले से खबर है हमारे पास कांग्रेस के अंदर से। ज्यादातर कांग्रेसियों ने गुटबाजी की शिकायत, आला कमान के लिए बनी बड़ी आफत। क्या वाकई में कांग्रेस में गुटबाजी इतनी ज्यादा हो गई है कि चुनाव हार रहे हैं उसकी वजह से? बीजेपी बोली कांग्रेस में जबरदस्त गुटबाजी, जनता से वादा खिलाफी ने लुटिया डुबा दी। यह कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से। छत्तीसगढ़ में बड़ी सर्जरी करेगा कांग्रेस आला कमान, बीजेपी में भी कुछ मंत्रियों के फेरबदल का प्लान। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक कमेटी बना दी गई है वीरप्पा मोइली और चौधरी जी के साथ मिलकर के, जिस तरह से प्रभारी सचिन पायलट कह रहे थे, और वो कह रहे हैं कि कैसे जीते हम ये देखा जाएगा। मेरे साथ 3 खास मेहमान जुड़ गए हैं, एक एक कर आपका तारुफ करा रहा हूं। उचित शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत करूंगा उचित जी आपका। मेरे साथ बीजेपी से वरिष्ठ नेत्री प्रवक्ता किरण बघेल जी जुड़ गई हैं, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। और कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता नितिन भंसाली जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नितिन जी का भी बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं नितिन जी आपके पास आता हूं। नितिन जी, ये कहा जा रहा है कि देखिए कांग्रेस के अंदर गुटबाजी बहुत ज्यादा थी, इसकी शिकायत की गई, और जाहिर सी बात है अपने वरिष्ठों के आगे अगर समीक्षा हो रही तो हार तो हुई है, इसमें तो कोई 2 मत नहीं है। तो हार की समीक्षा होगी तो हार के कारण बताने पड़ेंगे, तो हार का कोई ना कोई कारण होगा। लेकिन हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि गुटबाजी को लेकर नाराजगी जाहिर हुई है। क्या वाकई में ये बात हुई है और इससे निपटने के प्लान बन गए हैं क्या?
सूत्रों को तो सबसे पहले मैं अभिलाष जी पूर्ण विराम लगाता हूँ। सूत्रों के आधार पर आपको न जाने किसने बात कही है या क्या बात है, मुझे नहीं पता उसके बारे में। संगठनात्मक चर्चा है, लोकतांत्रिक पार्टी है कांग्रेस, सारे लोग एक साथ बैठे हैं। हर जगह के लोकसभा के प्रत्याशियों को और वहाँ के कार्यकर्ताओं को, वहाँ के नेताओं को बुलाकर 1-to-1 चर्चा हो रही है। नहीं, ठीक है, आप ये तो देखिए कि वोट प्रतिशत कहीं कांग्रेस का कम नहीं हुआ है, वोट प्रतिशत तो बढ़ा है। ठीक है, हम मानते हैं कि हमारी हार हुई है और इस हार का विश्लेषण तो होना चाहिए। भाई बीजेपी के जैसा तो नहीं है कि 2018 में जब 15 साल शासन करने के बाद 15 सीटों में भाजपा सिमटी थी, तब न तो कोई विश्लेषण हुआ था और कुछ हुआ था, और बड़े नेताओं ने यह कहा था कि कार्यकर्ताओं ने काम नहीं किया और किसी प्रकार की न तो कोई बात हुई न कोई कार्रवाई हुई। यहाँ पर वापस अभी आने वाले समय में इसी साल नगरीय निकाय के चुनाव भी हैं और हार और जीत इसकी समीक्षा होनी चाहिए। बहुत ही सामान्य सी बात है, समीक्षा हो रही है। समीक्षा से जो निकल कर आएगा उस विषय पर पार्टी आलाकमान निर्देश देगी, उस विषय पर उस संबंध में काम होंगे और निश्चित तौर पर जैसा जलवा अभी लोकसभा में दिखाया, ऐसा वापस आने वाले नगरीय निकाय चुनावों में और आने वाले 4 साल के बाद विधानसभा चुनावों में कांग्रेस परफॉर्म करेगी। जैसा जलवा लोकसभा में दिखाया ऐसा परफॉर्म करेंगे, आप ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल। नहीं, लोकसभा में क्या क्या आंकड़ा था जी, आप ये तो देखिए कि कहाँ स्थिति थी बीजेपी की। बीजेपी 400 पार का नारा लगाते रह गई और हम मानते हैं लोकसभा में भी हार हुई है, पर ऐसी स्थिति नहीं है कि आज हमारी तुलना 2018 के चुनाव के नतीजों से की जाए। आपके पास किरण जी, देखिए, एक तरफ तो कांग्रेस के अंदर की गुटबाजी की बात कही जा रही है, उस पर तंज कसे जा रहे हैं। दूसरी तरफ मंत्रिमंडल जो कि विशेष अधिकार होता है शायद सीएम साहब का, ऐसा अभी तक मैं सुनता हूं, अभी भी आप थोड़ी देर में देखिए बोलेंगे वो, लेकिन बार बार दिल्ली दौड़ रहे हैं, बेचारे परेशान हो रहे हैं। वो आते हैं फिर दिल्ली भाग जाते हैं, फिर आते हैं फिर दिल्ली जाना पड़ता है। तो जब दिल्ली से ही डिसाइड होना है तो फिर ये क्यों कहा जाता है दिखाने के लिए कि मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है? और ये जो कांग्रेस कह रही है वो भी कम मजे नहीं ले रही है आप लोगों के, अगर आप ले रहे हैं तो। वो कह रहे हैं कि अभी जरा देखिए 2 मंत्री बन जाने दीजिए, फिर पता चलेगा क्या होता है। क्या है अंदर के खाने की बात? देखिए, हमारे जो रेगुलर दौरा रहता है, रेगुलर मीटिंग्स होती है, वो उससे चलते जा रहे हैं। और इसको एक राजनीतिक चश्मे से देखना तो कांग्रेस की आदत है। और नितिन भंसाली जी से तो मैं यही कहना चाहूंगी कि तू इधर उधर की बातें न कर, ये बता तेरा काफिला क्यों बेटा। और जिस प्रकार अभी वो तो मान ही नहीं रहे लुटा, वो तो कह रहे हैं कि हम लुटे थोड़ी, हमने तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। जी जी अभिलाष जी, मैं बिल्कुल सुन रही थी जिस प्रकार अभी भंसाली साहब बोल रहे थे कि लोकसभा वाला जलवा ये नगरीय निकाय में भी करेंगे, तो बिल्कुल जिस प्रकार इनके पूर्व मुख्यमंत्री और इनके मुझे लगता है इसी प्रकार नगरीय विधानसभा हारने के 6 माह बाद इनकी समीक्षा बैठक प्रारंभ हो रही, तो मुझे लगता है हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। शायद विधानसभा के बाद इनकी बैठक हो जाती तो लोकसभा तो ये नहीं जीत पाते, लेकिन इनकी जो बीच में आपसी खिंचातानी मुझे लगता है वो शायद कम होती। मुझे लगता है सत्ता की चाशनी में इनके कार्यकर्ता नेतागण लिपटे हुए थे, सत्ता गई, कार्यकर्ता बिखर के रह गए। और अभिलाषी, ये इस बार की बात नहीं है। अगर पिछला 5 साल का रिकॉर्ड देख ले तो टीएस बाबा और भूपेश बघेल जी की 2.5 साल के फॉर्मूले की बात कर ले, या इनके ही तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के डीएमएफ फंड की बात कर ले, प्रश्न उठाने की बात कर ले, या जयसिंह अग्रवाल के अपने ही कलेक्टर पर प्रश्न उठाने की बात करे, या चरणदास महंत जी सार्वजनिक जगह पर कहते हैं अपनी अंतिम इच्छा मेरी राज्यसभा जाने की है, वो मुख्यमंत्री जी के सामने नहीं बोल पाते, सार्वजनिक जगह पर ये स्वीकारते हैं कि मेरी अंतिम इच्छा ये है। लेकिन हाल देखिए, इनके मुख्यमंत्री इनकी अंतिम इच्छा को भी अनसुना करके बाहर से 3 राज्यसभा सांसद आउटसोर्स करके ले आते हैं। क्या इनके मुख्यमंत्री अडवाणी जी की अंतिम इच्छा पूरी कर दीजिए, इनकी नेताओं की कितनी बात सुनी जाती थी, कहाँ पहुंच जाते हैं किरण जी? बीजेपी के साथ बड़ी दिक्कत है। केंद्र के मुद्दे पर बात करो तो नेहरू जी जिम्मेदार, और छत्तीसगढ़ के मुद्दे पर बात करो तो भूपेश बघेल जिम्मेदार, उनकी सरकार। अब तो वो चली गई, इतिहास हो गया, कहाँ तक कोसना है? अभी तो ये बताइए मंत्रियों का क्या हो रहा है, बृजमोहन जी की जगह कौन आ रहा है? कुछ ऐसी खबर दीजिए जनता को जिसमें लगे कि कुछ आप बता के गई हैं। ये सब तो चलताऊ बातें हो गई, अब तो सब बोलते रहते हैं। जी, हमारी भाजपा पार्टी संगठन की पार्टी, डिसिप्लिन की पार्टी, संस्कारों वाली पार्टी है और लोकतांत्रिक पार्टी। अच्छा, ये बताइए कि ये मुख्यमंत्री डिसाइड करेंगे या मोदी जी डिसाइड करेंगे मंत्री कौन बनेगा?
देखिए, ये तो बिल्कुल विशेषाधिकार है मुख्यमंत्री जी के पास। हमारे पास जितने भी विधायक जीत के आए हैं सभी योग्य हैं, और मुझे लगता है जितने बार बार लिफाफा लेके आ रहे हैं, लिफाफा फिर खुल नहीं रहा है। ठीक है, चलिए मैं आ जाता हूँ जल्दी से उचित जी के पास। लिफाफा खोलने की बारी है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कितने फैक्ट फाइंड करके जाती है, या फन फाइंडिंग कमेटी ना रहे? लिफाफा ले रहे हैं उचित जी के पास। उचित शर्मा जी, शिकायत हो गई। उचित शर्मा जी, ये देखिए मच नीडेड तो है। 2 लाख रुपए किसी ग्रामीण से ले लिए, ये ऐसे लिफाफे मत जी 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 अभिलाष, उचित जी, देखिए मच नीडेड तो है कि कांग्रेस में सर्जरी हो या बदलाव हो, या फिर कोई इसकी रणनीति में बदलाव हो, संगठन में हो या रणनीति में हो, ताकि वो जो परफॉर्मेंस वो कह रहे हैं कि वो जो उनको लग रहा है कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो हम लोगों को भी लगे कि वाकई में कांग्रेस ने बहुत अच्छा किया, पहली चीज। और दूसरी चीज, जहां बीजेपी की बात करते हैं तो सरकार या सीएम इतने उहापोह में नजर आ रहे हैं कि एक मंत्रिमंडल, एक मंत्री पद है, क्या केवल उसको भरा जाना है, या जो कयास है कि शायद 1-2 की छुट्टी भी करने की बात चल रही है, ऐसी कोई सुगबुगाहट है क्या वहां? तो अभिलाष जी, आपके जो 2 सवाल है, पहली चीज तो ये लोकसभा और विधानसभा की जो कांग्रेस की समीक्षा हुई, चलिए अच्छी बात है कि 6 महीने बाद समीक्षा तो हुई, वरना मैं पिछली बार देख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने 2 साल तक समीक्षा नहीं की थी। मैं कांग्रेस का पक्ष नहीं रख रहा हूँ, लेकिन 2 साल तक हम लोग समीक्षा का वेट करते रहे कि आखिर ये हार का ठीकरा किसके ऊपर फोड़ा जाएगा, लेकिन 2 साल तक समझ में नहीं आया। फिर ये अलग बात है, लेकिन ये समीक्षा जो हो तो कौन सी समीक्षा कांग्रेस की अगर हो रही है, तो देखिए कांग्रेस 2-3 हिस्सों में बटी हुई है। एक सरगुजा कांग्रेस है, एक बस्तर कांग्रेस है, और एक मैदानी क्षेत्र की कांग्रेस है। तो ये जो तीनों क्षेत्र की कांग्रेस को एक जगह बैठाल के 84 साल के बुजुर्ग, जिन्हें बहुत अच्छे से मैं कहूंगा कि हिंदी भी नहीं आती है और कम्युनिकेशन एक थोड़ी सी तकलीफ है, तो उसमें क्या कुछ गुल खिलेगा या क्या तरीके की बातें निकलेंगी, कितनी भड़ास निकलेगी, ये अलग होगा। लेकिन कितनी संगठित होती है नहीं होती है, ये अलग बात है। लेकिन एक मजबूत विपक्ष अगर वो छत्तीसगढ़ को दे सके तो भी अपने आप में बड़ी बात होगी। वही भारतीय जनता पार्टी की जो बात है कि 2 पद अभी खाली है मंत्री पद के, तो ये मैं कहूंगा कि बीजेपी की प्रवक्ता ये तो जरूर बताए कि ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है या आपके विशेषों को अधिकार है, कुछ विशेष लोगों को ही अधिकार है। तो ये थोड़ा सा क्लियर भारतीय जनता पार्टी में हो नहीं पाता। विशेषाधिकार तो कहीं नहीं दिखता, विधायकों का भी विशेषाधिकार नहीं दिखता कि वो अपना मुख्यमंत्री चुने, क्योंकि यहाँ कुछ को विशेष अधिकार दिए हुए हैं। उसी दरमियान इन लोगों के पास जो चिट्ठी आती है, जो निर्णय होते हैं, वही चीज होती है, और इसको जो है अनुशासन का अमली जामा पहना दिया जाता है, और उसको संगठन का ढांचा और एक सुशासन और एक उस पे जो हमारे नियम कायदों में चलने वाली पार्टी का एक आवरण उसमें ओढ़ दिया जाता है। हकीकत ये है कि 2 पद खाली है। अब इसमें भी एक सामाजिक समीकरण और ताना बाना बुना जाएगा। मुझे लगता है कि जैसे दुर्ग के जिस तरीके से जो हमारे जो क्वांटिफाइबल डाटा आएगा, उसका विशेष इस पे रोल रहेगा कि एक यादव समाज के जो लोगों को लेना है, तो जो थोड़ा सा दुर्ग के जो विधायक है, जो अरुण वोरा को जिन्होंने हराया है, उनकी उम्मीद एक दिखती है। तो सामाजिक ताना बाना जो है वो हर समाज को सेटिस्फाइड करने की भारतीय जनता पार्टी की जो कोशिश है, साहू समाज हो, यादव समाज हो, निषाद समाज हो, ट्राइबल्स हो, तो उस सामाजिक सोशल इंजीनियरिंग को देखते हुए दोनों पदों को भरे जाने की बहुत जल्दी उम्मीद है। नो डाउट कि केंद्र से इन लोग जो है वो हरी झंडी लेंगे, उसके बाद कोई चीजें फाइनल होंगी, लेकिन बहुत जल्दी ये चीजें भरी जा सकती है। और उसके बाद फिर पंचायत चुनाव तक, बाकी जो निगम मंडल है वो पंचायत चुनाव के बाद ही होंगे, अभी इतने जल्दी भी नहीं हो सकते, ना वो करेंगे, क्योंकि पिछली बार का जो अनुभव है, डॉक्टर रमन सिंह ने इसे लगभग 3.5 साल बाद किया था, तो बहुत जल्दी नहीं होगी। अगर एक मंत्री भी अभी बना दे और एक मंत्री को वेट कर दे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, मैं वापस आता हूँ नितिन भंसाली जी। देखिए, अब आपके सामने चुनौतियां हैं लगातार, विधानसभा चुनाव का झटका, लोकसभा चुनाव का झटका, और अब फिर पंचायत चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव, तमाम तरह के चुनाव अभी होने हैं। क्या रणनीति रहेगी सर? उसी रणनीति पर काम करते रहेंगे, उसी संगठन, उसी टीम के साथ, या फिर चेंज करके देखेंगे? क्योंकि अभी इस वक्त जो है पूरे देश में कांग्रेस जहां उत्थान की तरफ है, वहां छत्तीसगढ़ में वैसा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो बहुत ज्यादा प्रेशर भी होगा संगठन पर। चुनाव हारे हैं, हौसला नहीं, पहली बात तो ये बता दूं। हार जीत होती है और समीक्षा हो रही है ना, जो समीक्षा हो रही है, उन समीक्षा के बाद पार्टी किस लाइन पे चलेगी, किस तरीके से आगे के प्रोग्राम निर्धारित होंगे, किस तरीके से आगे का चुनाव, नगरीय निकाय का चुनाव लड़ना है, ये सारी चीजें बहुत जल्द आप लोगों के सामने आ जाएंगी। मुझे ऐसा लगता है। भाई मंत्रिमंडल वाला भी प्रश्न आपने
मेरी बहन किरण बघेल जी से किया, पर वो जवाब नहीं दे पा रही थी। तो इनसे पूछिए कि वो लिफाफा लेके बार बार वो विष्णुदेव साय ऐसा पता चलता है वहां से बंद लिफाफा लेके निकले हैं, आते हैं, यहाँ ये खबर पड़ती कि लिफाफा खुलेगा, वो खुल नहीं रहा है और वापस फिर दिल्ली जा रहे, कहा जा रहा है कि अब फिर से इस विषय में चर्चा होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण विभाग है, संसदीय कार्य विभाग है, शिक्षा विभाग है, बहुत से ऐसे विभाग हैं जो बृजमोहन जी के पास थे और एक मंत्री का पद भी खाली है। तो ये इसकी घोषणा कर दे, और यदि विष्णुदेव साय जी का विशेष अधिकार है तो मुझे ऐसा लगता है ये तो हो जाना चाहिए था। ये लिफाफा खेलने की आवश्यकता मुझे नहीं थी। समीक्षा की जरूरत तो बीजेपी को है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, पंजाब, यहाँ पर पार्टी की इतनी बुरी स्थिति क्यों हुई और क्यों 303 से खसक कर ये पार्टी 240 सीटों तक पहुंची, 400 का दम्भ भरने वाली पार्टी। तो इनको विश्लेषण करना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए कि कहाँ कमी हुई। ये तो जो हो सकता है वहाँ चल रहा होगा, इन राज्यों में चल रहा होगा विश्लेषण वगैरह। इनके नेता अभी भी वही काम कर रहे हैं। भाई हमारे बीच में क्या चल रहा है, हम क्या कर रहे हैं, इसको छोड़ के आप सरकार में हो भाई, आप सरकार में हो, आपके विधायक 2-2 लाख रुपए ले रहे हैं, उनपे नकेल कसिए। रोज सुनने में आ रहा है कभी पटवारी ने रिश्वत ले ली, कभी एसडीएम ने रिश्वत ले ली। तो इन सब चीजों को कंट्रोल करो और जनता ने जनादेश दिया है तो सम्मान करो। जो बड़े लोक लुभावने वादे किए उनको जल्दी पूरा करो। 500 रुपए में मेरी बहन को सिलेंडर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है पूछ लो। सरकार ने बोला था, ये बीजेपी ने बोला था घोषणा पत्र में कि सरकार बनते ही हम किरण जी 500 का सिलेंडर भी नहीं दे रहे हैं आपको, मिल रहा है कि नहीं, और मंत्री को लेकर कंफ्यूज हैं, बहुत सारे गंभीर आरोप लगा रहे हैं। हालांकि चुनाव पता नहीं आप कैसे जीतते जा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा, कुछ सेटिंग वेटिंग कर रखी है क्या। लेकिन बहुत मौजूद सवाल तो है कि सिलेंडर का वादा आपने किया था 500 रुपए में देंगे। नितिन जी ने भी लिफाफा आने और जाने की बात की, तो नितिन जी को याद दिला दूं कि एक समय था जब बस भर भर के यहाँ पे विधायक भी जाते थे और छत्तीसगढ़ आड़ा है, भूपेश के संग खड़ा है वाले नारे दिल्ली में लगते थे। उसके बाद झारखंड से बस भर भर के नेता भी आते थे, यहाँ के होटलों में इनकी हॉस्पिटैलिटी की जाती थी। शायद नितिन भाई साहब भूल गए ये बात, तो उनके स्मरण में ले आऊं। और रही बात भाजपा की, तो मैं बिल्कुल ये कहना चाहती हूँ कि जो भी योग्य होंगे, जाति समीकरण में बहुत सारे फैक्टर्स को देखा जाता है और बिल्कुल ही ये विशेष अधिकार है हमारे विष्णुदेव साय जी का। और ये हमारे श्रेष्ठ नेतृत्व का कलेक्टिव निर्णय होता है, कलेक्टिव डिसीजन होता है, उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाता है। क्या बात करें, कलेक्टिव निर्णय में किसी को पता ही नहीं होता। यहाँ सीएम डॉक्टर मोहन यादव कह रहे थे मुझे पता नहीं था, मैं चौथी पंक्ति में पीछे बैठा था कि मैं सीएम बनने वाला हूँ। की बात आई अभिलाष जी, नेता प्रतिपक्ष की बात आई, इतने सीनियर लीडर्स थे कांग्रेस में, उनको दरकिनारा कर राहुल गांधी को जिस प्रकार आगे किया गया है, जो कि उनकी उपस्थिति तक संसद में नहीं रहती थी, ना उन्होंने कोई प्रश्न पूछा। तो ये 70 साल हो गए हैं कांग्रेस को लेकर। आप लोग इतना डरते क्यों है राहुल गांधी से? सिर्फ और सिर्फ डिपेंड है तो कांग्रेस पार्टी एक गांधी परिवार पर ही डिपेंड है और पूरा इनका पार्टी सिर्फ गांधी परिवार के इर्द गिर्द ही सिमट के रह गया है। मुझे लगता है यही एक बहुत बड़ा कारण है कि कांग्रेस 10 साल लगे, 70 से 90 सीट आने में इनको 10 साल लगे, सिर्फ 20 सीट का इजाफा। आप लोग जो मोदी के परिवार के निकट रहे हो, इसलिए तो कहीं 303 का 242 नहीं हो गया। ठीक है, चिंतन का समय है कि 10 साल में मात्र 20 सीटों का इजाफा हो। और आप लोग वोट परसेंटेज की बात करें, मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार फैक्ट फाइंडिंग पार्टी है, मुझे लगता है हो सके कोई फैक्ट फाइंडिंग। किरण जी पढ़ के नहीं आई आप, ये कह रहे थे कि परिवर्तन करेंगे। अरे नितिन जी, ऐसे पेपर बहुत लीक हो रहे हैं, प्रभारी बदल गए, पीएल पुनिया जी बदल गए, कितने पेपर लीक हो रहे हैं, थोड़ा पढ़ के आइए कि नहीं आइए आप आज। एक चीज नहीं बदल रहा है, सिर्फ कांग्रेस के हालात छत्तीसगढ़ में नहीं बदल रहे, प्रभारी बदल रहे हैं, आपके प्रदेश अध्यक्ष बदल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस छत्तीसगढ़ कांग्रेस के हालात नहीं बदल रहे। ठीक है किरण जी, था और अब भी ठीक है किरण जी, ये लिबर्टी तो दे दो, मंत्री किसको बना रहे हो? ठीक है, वो उन्होंने बताया कि अभी वो तय करेंगे विशेष अधिकार सीएम साहब। नितिन जी वो दोनों बात कह रही है। देखिए विशेष अधिकार है नितिन जी, देखना है दोनों बात कह विशेष अधिकार है। नितिन जी वो दोनों बात करें, एक तरफ कह रही है कि विशेष अधिकार है, दूसरी तरफ कह रही है हम कलेक्टिव डिसीजन लेते हैं। तो इसी से समझ में आता है कि वहां पर क्या चल रहा है। और ऐसा नहीं कि वहीं चलता है, आपके यहाँ भी कहां से फैसले होकर आते हैं वो भी सबको पता है। ये आपकी सियासी मजबूरी का हम पूरा सम्मान करते हैं। किरण जी
किरण ना, जी, एक किरण मिनट, जी, मुझे जाने ये दीजिए मिस उचित जी कॉल के से पास। सदस्य बनाए थे, आप लोगों को याद होगा। ठीक है, कि आप मुझे लोगों उचित ने जी के वो पास जाने 56 दीजिए। लाख सदस्य बनाए थे और 32 लाख वोट मिला था 2018 में आपको। ठीक है। तो ये मिस कॉल से कई मिस कॉल ऐसे लोगों को चले गए, तो आप लोग कम से कम भाजपा तो हम लोगों को आप लोग इतिहास में बहुत ले जाते हैं, हम वर्तमान की बात करते हैं, सदस्य बनाने भविष्य की बातों को। नितिन जी, आप लोग कहते हैं सूत्रों के हवाले से उस पर बात नहीं करेंगे और पुराने सब गड़े मुर्दे निकाल लेते हैं। अच्छा, मैं जल्दी से उचित जी के पास आता हूं। उचित जी, देखिए नितिन जी ने तो भाई खंडन कर दिया कि कोई गुटबाजी की बात नहीं हुई है, हमारे सूत्रजोन का खंडन, और किरण जी ने भी खंडन कर दिया कि कोई सीएम मंत्री की बात करने दिल्ली नहीं जा रहे हैं, वो तो दूसरे मामले पे दिल्ली गए हैं। अब मुसीबत यह है कि वर्तमान पे सियासी लोग बात ही नहीं करना चाहते, उनसे जब भी बात करो वो नेहरू 70 74 इमरजेंसी पता नहीं कहां कहां के मुद्दे हैं। आप और हम सूत्रों पर भरोसा कर सकते हैं। एग्जैक्टली, वर्तमान स्थिति में बात नहीं करना है सर। हाँ, तो आप मुझे ये बताइए कि क्या वाकई में क्या वाकई में गुटबाजी को लेकर कांग्रेस की बैठक में हंगामा हुआ है? लखमा जी ने या किसी ने आपत्ति दर्ज कराई है, उसको लेकर वहां पर एक बड़ी चिंता जो है वो जाहिर हुई है? और दूसरा, क्या वाकई में सीएम साहब एक मंत्री पद को लेकर के उहापोह में चल रहे हैं, बार बार तय नहीं हो पा रहा है, कभी इधर से दबाव आ जाता है, कभी उधर से? देखिए, बिल्कुल यहाँ पे हुई है, काफी शिकायतें हुई। अभिलाष जी, हकीकत ये है कि एक दूसरे, ये बड़े जितने बड़े नेता हैं वो एक दूसरे के आदमी को निपटा रहे थे, ये हकीकत है। मैदान वाले पहाड़ वालों को और पहाड़ वाले जो है वो मैदान वालों को, ये हकीकत है। क्योंकि इन्हें मालूम था कि हम फिर से वही, हमारी सरकार तो आ रही है लेकिन ये नहीं आना चाहिए, और इसी नहीं आने के चक्कर में सभी, हकीकत ये है अभिलाष की जो 2.5 साल का जो बात हुई है तब से कांग्रेस की स्थिति खराब होने लगी। आप और हम सब जानते हैं, कई बार दर्जनों बार उस बात पर चर्चा कर चुके हैं। वहां से कांग्रेस के छत्तीसगढ़ में मर्सियां पड़ना शुरू हुआ था, वो बदस्तूर जारी रहा चुनाव तक, उसके बाद वो कभी एकत्रित हो नहीं पाई। तो मैदान क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, दोनों की आपस की इनकी लड़ाई, एक दूसरे को हराना ही कांग्रेस को गर्त में ले गई। और वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि कलेक्टिव डिसीजन, अरे साहब कलेक्टर के लिए तो डिसीजन ले नहीं पाए थे, बलौदा बाजार में 3 दिन तक उसको हटा नहीं पाए थे। इनके कलेक्टिव डिसीजन पे कितने हम विश्वास करें? ये क्या, कहां से देखे विश्वास होगा इनके कि कलेक्टर भी नहीं हटा पा रहे हैं और आप कलेक्टिव डिसीजन की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे मंत्री पद खाली है, जो सबसे जरूरी है, ऐसे पद पे तो लोग बैठा दो। आप जो माध्यमिक शिक्षा मंडल बहुत जरूरी है, आप बीज निगम, जो बरसात का मौसम है, आप बीज निगम के अध्यक्ष आपको बना नहीं पा रहे हैं, तो कुछ ऐसी जरूरी चीजें हैं, उनके लोगों को आपको इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए। आप योग पे खूब बात कर लेते हैं लेकिन जांच आयोग पे बात नहीं होती। उसके लिए क्या चाहिए आपको? आपका तो वादा था जांच आयोग बैठा लेंगे, जांच आयोग पे काम होगा, तो ये क्यों नहीं होते? ये जो जरूरी चीज है, जो बुनियादी चीज है, जो बहुत आवश्यक जनता से जुड़ी हुई चीजों पे इतना, इस पे लिंगर ऑन क्यों? इस पे इतनी बैठकें क्यों? इस पे इतने कलेक्टिव डिसीजन क्यों? इतना इसे आप किसकी देख रहे हैं? किसका इशारा कर रहे हैं? किसका इशारे का आप वेट कर रहे हैं? ये डिसीजन तो हमारे सीएम साहब के है ना, इमीडिएट लेना चाहिए, कैबिनेट को फैसला लेना चाहिए, जिसको ये बैठाना चाहिए, जो बहुत जरूरी है, जो बहुत किताबें छपनी है, उसका एक अध्यक्ष होता है। बीज निगम जो इमीडिएट एक्शन ले रहे हैं, जो कृषि से संबंधित चीज है, जिसको टाला नहीं जा सकता, वो आपकी सरकार आए, चुनाव आए, उससे उसको मतलब नहीं है। कुछ डिसीजन इतने पेंडिंग पड़े रहते हैं अभिलाष जी कि कौन सी नस्ल का बीज लेना है, कौन सी किस्म का लेना है, ये बहुत सारी चीज जो किसानों से जुड़ी है, वो आपकी नेता नगरी के चक्कर में, आपके कलेक्टिव डिसीजन के चक्कर में रुकी हुई है। चलिए, तो ये बहुत अच्छा, कई चीजें, दर्जनों चीजें हैं, बहुत बढ़िया विश्लेषण आपने किया। कई श्रमिक को लेके कई फाइलें दबी पड़ी है। अब आप कोई किसान कर्मकार मंडल का कोई अध्यक्ष होगा तो डिसीजन लेगा, किसान हित की बात करने के लेगा, लेकिन आपके राजनीतिक हित साधने के लिए आप उसको 1-1, 2-2 साल तक रोके रखते हैं, और यहाँ पे विभागीय जो स्थिति होती है वो खराब होती जाती है। अभिलाष, बिल्कुल, ये बहुत अच्छा आपने डिसीजन की बात कही कि एक तरफ बीजेपी है जो कलेक्टिव डिसीजन की बात कहती है, और डबल इंजन की सरकार की बात करने वाली बीजेपी को हमको लगता था कि डबल इंजन की सरकार रहेगी तो सरकार बहुत तेजी से तुरंत फैसले लेगी। पर अब यही मुसीबत बन गया कि कुछ छोटा भी फैसला लेना तो दिल्ली जाके ओके करवाना पड़ता, फाइल लेके भागो, वहां से लेके आओ, जब तक यहाँ आते हैं तब तक दूसरे दिल्ली वाले गुट को पता चल जाता है, वो कहता है ऐसा नहीं वैसा होगा, फिर वापस आओ। तो कुल मिलाकर के बीजेपी के लिए कहेंगे कि डबल इंजन की सरकार पर है त्वरित फैसलों की दरकार। और कांग्रेस ने, जो आपने 2.5 साल का जिक्र किया कि वो फॉर्मूले के बाद से पार्टी का मर्सिया पड़ना शुरू हो गया था, उसके लिए यही कहेंगे कि लम्हों ने खता की थी, 5 सालों की सजा पाई है। उस वक्त बंद कमरे में जो बात हुई थी, उसके बाद से आज तक पटरी पर कांग्रेस लौट नहीं पा रही है। उम्मीद करते हैं कि आप जिस तरह से कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है केंद्र में कांग्रेस का, छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस के अच्छे दिन जल्दी से आए। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन भंसाली जी, किरण बघेल जी, उचित शर्मा जी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए, वक्त देने के लिए। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया। नमस्कार।
कार तो काफी डैमेज हो गई। नो प्रॉब्लम, मैंने पॉलिसी बाजार को बुला लिया। सर, कार का रिपेयर और क्लेम सेटलमेंट सब हम संभाल लेंगे। इतनी जल्दी? काफी महंगा कार इंश्योरेंस लिया होगा। काफी सेव किया पॉलिसी बाजार से। पॉलिसी बाजार पे कार इंश्योरेंस कंपेयर करके 8,000 रुपए तक बचाओ। Fear of dental problems are stopping you from biting into your corn? Try Colgate Total. The dual action of two of my favorite nutrients, zinc as well as arginine, both of which ensure that the toothpaste penetrates deep into the root of my teeth and kills the germs. Go ahead and enjoy all your favorite foods worry-free. रविंद्र सिंह जी, संगरूर, पंजाब से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आत्मा में स्थित होने के बाद महापुरुषों की स्थिति क्या होती है? क्या ये मन जीवित रहता है या बिल्कुल खत्म हो जाता है? मन के बिना तो मनन हो ही नहीं सकता। जब मन खत्म हो जाएगा तो चिंतन मनन ही नहीं होगा। असत मन नष्ट हो जाता है, मन की दुर्वासनाएं नष्ट हो जाती हैं। उसमें परमात्म चिंतन की ऐसी प्रबल इच्छा शक्ति जागृत होती है कि सब इच्छाएं भस्म हो जाती हैं। तो अब उसे मन कहो या परमात्मा कहो, वो परमात्म चिंतन में इतना तन्मय रहता है कि मन ही परमात्म स्वरूप का अनुभव हो जाता है। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, गीता में भगवान ने कहा है इंद्रियों में मन मैं स्वयं हूँ। तो भगवान का चिंतन करते हुए मन तदाकार रूप हो जाता है। मन का एक स्वभाव है तदाकार होना। जैसे अभी काम चिंतन करे तो काम ही हो जाएगा, क्रोध का चिंतन करे तो क्रोध हो जाएगा, तो भगवान का चिंतन करे तो भगवान हो जाएगा। मन मन नहीं रहा, मन कृष्णमय हो